हम जो अपनी अदलिया है उसको मजबूत करना चाहते हैं। हम एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं। हम जजेस के साथ हैं। हम समझते हैं कि जजेस जो है ना मेरिट के ऊपर फैसले करें। मेरिट के ऊपर जो उनकी डिसीजन होगी वो तारीख में याद रखी जाएंगी। कि मुल्क के अंदर हम अदलिया को भी बहाल करें, कानून को बहाल करें, आइन को बहाल करें, जो सिंध के अवाम हैं उनके खदशात को दूर करें, बलूचिस्तान के अवाम के खदशात को दूर करें। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इज़्तिराब का शिकार है, जबकि हमारी सरहदों पर ख़तरे मंडला रहे हैं। आज जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, आज हमारी सरहदें जिस तरीके से गैर महफूज हो रही हैं, उसमें ज़रूरत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन अवाम की उमंगों की तर्जुमान कम अज़ कम ऐसी हुकूमत तो हो जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। 5 तारीख का APC है सिंध के अंदर कराची में, 8 तारीख की APC है बलूचिस्तान कोयटा के अंदर, और 10 तारीख को सिंध में हैदराबाद के अंदर जलसा आम होगा। और उसके बाद इसी ड्यूरेशन के दौरान ही हम आपको पंजाब और KP के GB और आज़ाद कश्मीर की APC की डेट्स भी अनाउंस कर देंगे इसी के दौरान। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की क़यादत का एक इजलास हुआ, बड़ा तफसीली गौर व ख़ौज़ हुआ, और उसके बाद 2 किस्म का जो तरीक़ाकार है उसका फ़ैसला किया गया। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसके हवाले से तमाम मसाइल बड़ा तफसीली तौर पर डिस्कस हुए, और अब तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास या CEC के पास जाएंगी, और उनकी अप्रूवल से जो फ़ैसला होगा वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरा फ़ैसला है अवामी सतह पर। उसके अंदर हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ होंगे तहरीक के। पहले फ़ेज़ के अंदर APCs शामिल हैं, उसके बाद कन्वेंशंस और जलसे शामिल हैं, लेकिन आज 3 तारीखों का फ़ैसला हुआ। 5 तारीख को सिंध के सूबाई मसाइल के ऊपर सिंध की APC होगी, 8 तारीख को बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर बलूचिस्तान की APC होगी, और 10 तारीख को हैदराबाद सिंध के अंदर जलसा आम होगा। ये इब्तदाई फ़ैसला कर लिया गया है। बाकी फ़ैसले इंशाल्लाह पंजाब KP के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की डेट्स हमारे पास अगले 2-4 दिन में आएंगी। वो डेट्स भी उसके साथ अनाउंस कर दी जाएंगी। बट अगेन वेरी कैटेगोरिकली ये रिपीट कर दें कि कौन से डेट कहाँ करेंगे। 5 तारीख का APC है सिंध के अंदर कराची में, 8 तारीख की APC है बलूचिस्तान कोयटा के अंदर, और 10 तारीख को सिंध में हैदराबाद के अंदर जलसा आम होगा। और उसके बाद इसी ड्यूरेशन के दौरान ही हम आपको पंजाब और KP के GB और आज़ाद कश्मीर की APC की डेट्स भी अनाउंस कर देंगे इसी के दौरान। हम ये चाहते हैं कि पहला फ़ेज़ मुकम्मल करने के बाद दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल मरहले की तरफ बढ़ेंगे। ये आज के जो फ़ैसले थे, डेट्स की अनाउंसमेंट थी। अभी कुछ और फ़ैसले हो चुके हैं, वो भी हम बयान इसलिए नहीं कर रहे कि रिस्पेक्टिव पार्टीज़ ने अपनी CEC से उन फ़ैसलों की अप्रूवल लेनी है, जो अगले 2-3 दिन में अप्रूवल ले लेंगे तो इंशाल्लाह उन फ़ैसलों को भी अनाउंस कर दी जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज हमारी जो महमूद खान चकजी साहब की ज़ेर क़यादत हमारे तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान का इजलास हुआ, तो फैसले तो उन्होंने अनाउंस की। 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना हमें इस वक्त और भी हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, और जितनी बार एसोसिएशन है उसको भी एड्रेस करेंगे। और बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो अदलिया का हाल बना हुआ है कि अदलिया जो है ना अमलन इसको जो है ना नाकारा बना दिया। अदलिया की जो फैसले है उसको जो है ना कोई वक़्त नहीं दी जा रही है, जजों को बेतौकीर किया जा रहा है। और इस वक्त हम समझते हैं कि जजों की बेतौकीरी ये पाकिस्तान की कानून और आइन के साथ गद्दारी है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क की अदलिया इस वक्त ज़ेर इताब है। उनके फैसलों के ऊपर कोई डिसीजन या कोई अमल दरामद उसकी डिसीजन पे नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये भी फैसला किया है कि हम जो अपनी अदलिया है उसको मजबूत करना चाहते हैं। हम एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं। हम जजेस के साथ हैं। हम समझते हैं कि जजेस जो है ना मेरिट के ऊपर फैसले करें। मेरिट के ऊपर जो उनकी डिसीजन होगी वो तारीख में याद रखी जाएंगी। इसलिए हम इस बात को पूरी कौम को साथ लेकर चलना चाहते हैं
اور یہ ابھی ایک تحریک چل پڑی ہے. اس پہ ہم دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انگیج کریں. اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں، یہ صرف اس الائنس کی بات نہیں، یہ پوری قوم کا المیہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت سخت ترین جو ہے نا کرائسس سے ہو کے گزر رہا ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا اور خاص کر جو ہمارے جو مرج ایریا جو صورتحال ہے، اور سندھ میں جو اس وقت مختلف آوازیں اٹھ رہی ہے، بہت خطرناک ہے. اور آج جو فیصلہ آیا ہے، ابھی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل اس کا کریں گے کہ سنا ہے کہ انڈیا نے جو ہے نا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس سے جو ہے نا نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ انتہائی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، جو کہ 47 کی پیداوار حکومت ہے، جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، جس کے پاس نہ اخلاقی قوت ہے، نہ مارل اتھارٹی ہے کہ وہ حکومت کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہم یہ الائنس انشاءاللہ اس پوری قوم کو اکٹھا کریں گے. جو بھی کرائسس ہے، وہ بلوچستان کا ایشو ہو، وہ جو خاص کر جو ہمارے کینالز کا ایشو ہو، یا جو وہ ہمارے بارڈر پہ جو سچویشن ہے، انشاءاللہ یہ الائنس اپنی قوم کو لیڈ کرے گی. اور بینگ اس ملک کی باشندی اور قومی پارٹی اور قومی الائنس کی، ہم اپنے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہم اس ملک کی بارے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں آئین کے اوپر عمل داری نہیں ہوتی، جب تک اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، جب تک اس ملک کا پارلیمنٹ جو ہے نا وہ امپاور نہیں ہوتا اور سول سپرمیسی نہیں ہوتی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. رحمان رحیم، اسد کیسر صاحب نے بات کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت ہی نازک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا. ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں یگانگت ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے جو حقیقی نمائندے ہیں پارلیمان میں ہوں، وہ حکومت میں ہوں. اب یہ مصنوعی نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ایک ثانیہ ہو گیا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں اس سے نبرد آزما ہونا ہے. ہماری دونوں سرحدیں اس وقت غیر محفوظ ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ہم عدلیہ کو بھی بحال کریں، قانون کو بحال کریں، آئین کو بحال کریں. جو سندھ کے عوام ہیں ان کے خدشات کو دور کریں، بلوچستان کے عوام کے خدشات کو دور کریں. پورا پاکستان اس وقت اضطراب کا شکار ہے، جبکہ ہماری سرحدوں پر خطرے منڈلا رہے ہیں. تو ہماری پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہم پاکستان کو استحکام کی جانب لے کر جائیں. مصنوعی قبرستان کا استحکام کوئی استحکام نہیں ہے. اس وقت جبر ہے، اس وقت ظلم ہے، لاقانونیت ہے. ہم نے انصاف کا، شرافت کا استحکام پیدا کرنا ہے. اس جانب اب ہم بڑھیں گے. ہمارے قدم اب انشاءاللہ نہیں رکیں گے. تو ہماری آج اپیل ہے پوری پاکستانی قوم سے کہ اب ہم نے پاکستان کو ایک نئی سمت میں لے کے جانا ہے. ہم ہمارے ساتھ چلیے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے سامنے کھڑی ہے. بہت شکریہ. پاکستان میں پچھلے 3 سال میں خصوصاً جو قانون سازی ہوئی ہے یا جو طریقہ حکمرانی ہے، تو قانون سازی وہ فیڈریشن کے بنیادی تصور کے خلاف ہوئی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہوئی ہے. فقہ کے لیے قانون سازی ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، یا SIFC کو ایکٹ پاس کر کے دیا 3 اگست 2023 کو. تو یہ بنیادی SIFC بنیادی فیڈریشن کے تصور کے منافی ہے. دوسرا، ماورائے آئین قدم اٹھائے گئے. جب 2022 میں جب الیکشن کرانے تھے تو حکومت نہیں مان رہی تھی کہ 2 صوبوں میں الیکشنز ہوں. ایک ترقی کے پروگراموں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پانی پہ یا دوسروں پہ تو ایک پروسیجر ہے، لیکن اس کو آؤٹ آف وے آخر میں جا کے پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے. لیکن وہ ختم کر کے نہ CCI، نہ ایکنک، نہ CDWP، اور سیدھا ادھر سے لے کے، اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور کمپنی سرکار اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں. اور یہ SIFC جب بنی ہے تو یہ پوری 4 صوبوں کی ملکیت جو صوبائی حقوق ہیں ان پہ یہ ڈاکہ ہے. وہ منرل مائنس ہوں، زمینیں ہوں، ساحل وسائل ہوں، تو یہ سینٹرلائز کر کے ان پہ فیصلہ کریں گے. اور اب پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ یا CCI کی اہمیت نہیں رہی، اور 18ویں ترمیم بھی مفلوج ہو گئی.
जब SIFC बनी, इसलिए इसी वजह से सिंध में पानी का मामला आया है। सिंध में ये जो 6 कैनाल बनाने की बात की गई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, जबकि बाबडा के आदाद व शुमार के मुताबिक पानी डेफिसिट है और जो डैम बन रहा है दयामीर बादशाह वो इस डेफिसिट को पूरा करेगा। तो अब जब बाबडा के आदाद व शुमार 96 MF है तो 117 से ऊपर करके बने ही नहीं हैं, तो कैसे कैनाल बना रहे हैं? तो ये आउट ऑफ वे बना के और नई गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करके, वो भी गैर मुल्की और मकामी सिविल ब्यूरोक्रेसी की कंपनियों को वो ज़मीनें दे के, और जो हमारी आबाद ज़मीनें हैं उनको बंजर किया जा रहा है। तो एक ये, दूसरा हमारी जो डेल्टा है वो तबाह हो गई है, जिसको अपना पानी ना मिलने की वजह से। और ये जो फ्लड मिथ बना के और एक स्टोरी बनाई जाती है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को चलाती है, ये जो 2 महीने पानी आता है इसको ज़ाया किया गया है। तो हम ये कहते हैं कि ये SIF से किए हुए फैसले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मार्फत ग्रीन कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड पे हमारी इज्तिमाई मिल्कियत उनके नाम पे लीज़ हो रही है और हमारे आइंदा नस्लों की भी गैर मुल्की कंपनियों को हो रही है। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हमने इसी वजह से गुजारिश की कि सिंध में पानी का मामला और उधर की ज़मीनों का कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो ज़मीनें ली जा रही हैं उनका मामला बहुत हसास है। आज जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, आज हमारी सरहदें जिस तरीके से गैर महफूज हो रही हैं, उसमें ज़रूरत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन अवाम की उमंगों की तर्जुमान कम अज़ कम ऐसी हुकूमत तो हो जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। आज इस हुकूमत से जो अवाम जिसको अपनी नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते, हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये हमारे हमसाया मुल्क भारत के साथ जो अब मसाइल खड़े होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी? इनके पास पब्लिक का तो कोई मैंडेट नहीं है। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है पहले दिन से कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से इनको नाफिज किया गया इस मुल्क के अवाम के ऊपर, वो एक गैर अखलाकी गैर आइनी तरीके से नाफिज किया गया। और आज जो हमारी मीटिंग हुई इसके अंदर हमने एक और बड़ा मरला भी तय किया, और वो मरला ये था कि हमने एक नेशनल एजेंडा जिसकी हम बहुत अरसे से गुफ्तगू कर रहे थे कि उसके क्या नुकात होने चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर इस कौम का इजमा होना चाहिए, सियासी जमातों का इजमा होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा एजेंडा है जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल कर आगे लेके जा सकता है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी इत्तफाक कर लिया। उस एजेंडा के 16 नुकात हैं, आपसे शेयर भी कर दिया जाएगा। और इसमें जितनी चीज़ें हम समझते हैं कि इस मुल्क के मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए और मुल्क के मसाइल ख़त्म करने के लिए जो नुकात हैं, उन 16 नुकात पे हमने इत्तफाक किया है। और इसी एजेंडा को लेकर अपोजिशन आगे चलेगी, और इसी एजेंडा को लेकर न सिर्फ आगे चलेगी बल्कि इसी एजेंडा के ऊपर मज़ीद कंसेंसस पैदा करके बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ भी इस हुकूमत को रुखसत करने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करें।